और बिन मांगे सौगात लेकर आए। इस दूर दराज के क्षेत्र के लिए आज एक ITI आप देकर जा रहे हैं। इस दूर दराज के क्षेत्र के लिए आप अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत एक इंडोर स्टेडियम देकर जा रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त चुराह की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और इनकी बुलंद आवाज आप लोकसभा में सुनते रहते होंगे। किस तरह से किस कार्य कुशलता के साथ ये लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करवाते हैं, किस तरह से विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठाकर किस तरह से लोकसभा समूथ चल सके, अपनी रणनीति के तहत और अपनी कार्यकुशलता के तहत आप लोकसभा का संचालन करवाते हैं। ये आप सब लोग देखते होंगे। लोकसभा में तो कभी दूर से इनके साथ नमस्ते हो जाती थी हमारी, लेकिन पिछले कल सुबह से इनके साथ हूं, इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इतने सहज पहाड़ी हैं ये। हिमाचल के प्रति इनका इतना प्यार है। हिमाचल की भोली भाली जनता के प्रति इनके मन में कितना स्नेह है, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। सदन की ओर से आदरणीय मंत्री जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी तरह से आपका वरद हस्त हिमाचल प्रदेश की, विशेषकर ये जो दूर दराज का हमारा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, इसकी भोली भाली जनता पर आपका वरद हस्त इसी तरह हम सबको प्राप्त होता रहे, ये मैं आपसे कामना करना चाहता हूं। और यहां आदरणीय बोधरा जी ने 2 विषय रखे थे। एक SPO की मांग आदरणीय मंत्री जी यहां से की गई है मंच से। मैंने लोकसभा में 0R में यह मामला उठाया था और मेरे पास जितने शब्द थे, जितनी संवेदना के साथ मैं आपके विषय में कह सकता था, मैंने उसको कहा। क्योंकि चुनाव के दिनों में मैं एक घर में गया हूं, मुझे इनकी पीड़ा भी पता है। उसके बाद आदरणीय गृह मंत्री महोदय से मैं मिला हूं और उन्होंने 10 मिनट का समय दिया था और वहां भी केवल मैंने एक ही मांग रखी कि हमारे जो SPOs हैं इनकी चिंता करिए। उस समय SPOs का गठन हुआ था जब यहां बहुत एक भयंकर घटनाक्रम हुआ था। तो मैंने तो अपने शब्दों से आदरणीय गृह मंत्री जी को भी कहा है, कुछ थोड़ी रिजर्वेशंस थी उनमें, लेकिन उन्होंने मुझे भी आश्वासन दिया है कि इसके विषय में विचार करेंगे। और यहां SPOs बैठे हैं, मैं उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये वकील वहां खड़ा है, पूरी मेहनत से, पूरी बुलंदी से बात करेगा। लेकिन आज तो आदरणीय रिजिजू जी हैं, हमारी जो मंत्री परिषद है उसमें बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। ये आदरणीय मोदी जी के बहुत प्रिय हैं, हमारे गृह मंत्री जी के बहुत प्रिय हैं। तो मैं इनकी आवाज के साथ आज अपनी आवाज भी मिलाकर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि SPOs के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। SPOs के विषय में मेरा नेतृत्व करें। मैं वहां जाकर फिर से अपनी बात रखूंगा और यदि आपका नेतृत्व मुझे मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एक तो मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी, और दूसरी बात, यहां दिलदार अली जी बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, हज कमेटी के ये चेयरमैन है।
यहां पासपोर्ट की बात की गई। जो हज के लिए जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई, केवल हज कमेटी पे जाने वाले मुस्लिम भाइयों की बात नहीं है, पूरे जिला चंबा में एक भी पासपोर्ट केंद्र नहीं है। मैंने यह प्रार्थना भी दिल्ली में की है और उसका नतीजा यह हुआ कि एकदम से एक मोबाइल बैंक चंबा भेज दी गई थी और बहुत से हमारे मित्रों ने वहां अपने पासपोर्ट बनवाए थे। ये डीसी साहब यहां बैठे हैं, मैंने विदेश मंत्री महोदय से मैं मिला था पीछे, तो उन्होंने ये कहा था कि एकदम से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां से इस चीज की क्लियरेंस मिले कि वहां स्थान उपलब्ध है कि नहीं है। तो मैं, मुकेश जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस चीज की क्लियरेंस यदि वहां भेज दें तो बहुत जल्द से परमानेंट पासपोर्ट केंद्र जो है वो चंबा में स्थापित हो जाएगा। ये हमारे मित्र ने 2 विषय रखे थे, उसके वो मैंने आपको बताने क्या किया है। मैं पुनः आदरणीय मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला। ये चाहते तो हेलीकॉप्टर के रास्ते से भी यहां आ सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया मैं सड़क के रास्ते से जाऊंगा। हिमाचल कैसा है, हिमाचल की संस्कृति कैसी है, हिमाचल का भूगोल कैसा है, उसको देखना चाहते थे। इसलिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सड़क मार्ग से आकर रास्ते में बहुत से हमारे मित्रों से गाड़ी रुकवाकर मिले, उनसे बातचीत की है, उनके साथ फोटो खिंचवाया है। ये इनका हिमाचल के प्रति इनका प्यार है, इनका स्नेह है, क्योंकि ये स्वयं पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, घने जंगलों का प्रदेश है, वहां से आते हैं। तो हिमाचल में पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, और मैं उस प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कर्मठ नेता का सानिध्य मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं सभी आदरणीय मित्रों का। मैं देख रहा हूं सभी हमारी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आपके स्वागत में यहां आए हैं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर दिल अजीज नेता हमारे आदरणीय किरण रिजिजू जी का और उनके साथ आए सभी अधिकारी गणों का स्वागत करने के लिए सुबह सवेरे आप यहां पहुंचे हैं। मैं तो बहुत जल्द 2 अप्रैल के बाद जब मेरा सेशन समाप्त होगा तो मैं आपके चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जरूर आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी मित्रों का, आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय सभी अधिकारी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद।